हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रैटेजी इन इंग्लिश सेक्शन फॉर एग्जाम्स। हम अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इंग्लिश सेक्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे उस इंग्लिश सेक्शन में हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो देखिए, पहली स्लाइड में मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं, एक-एक करके हम इनको समझेंगे। पहला देखिए, जैसे मैंने लिया हुआ है ग्रामर। अब देखिए, ग्रामर एक ऐसा पॉइंट है हमारा इस स्लाइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश सेक्शन में ग्रामर हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी तो हमको ग्रामर स्टार्टिंग से पढ़ाई जाती है। तो ग्रामर अगर हमारा स्ट्रांग है तो हमारा इंग्लिश सेक्शन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। तो ग्रामर में हम ये सीखते हैं कि हमें सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करना है, उसमें वर्ब क्या यूज़ करनी है, पार्ट ऑफ स्पीच हम देखते हैं, ये सब कुछ हम ग्रामर सेक्शन में देखते हैं। ठीक है, कि हमको किस सेंटेंस में क्या वर्ड यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, उसको समझना कैसे, उसको लिखना कैसे। तो ग्रामर हमने यहाँ पे देखा कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैंने लिया हुआ है वोकैबुलरी। अब देखिए, वोकैबुलरी भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम हिंदी मीनिंग समझ के या उसका मीनिंग समझ के हम सेंटेंस में उसको यूज़ करते हैं। तो अगर आपका वोकैबुलरी नॉलेज अच्छा है तो आप कोई भी सेंटेंस को ईज़िली समझ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। ठीक है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीडिंग स्किल। नेक्स्ट है हमारा रीडिंग स्किल। अब देखिए, रीडिंग स्किल में क्या है, ये स्किल क्या होगी, हमारा इंग्लिश पढ़ने का जो तरीका है या हम कितनी जल्दी उस इंग्लिश को जो पढ़ रहे हैं वो हम कितनी जल्दी समझ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ठीक है, उसका आंसर कर पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे आएगा, जब आप डेली बेसिस पे इंग्लिश पढ़ना चालू करेंगे। अब इसके लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या नॉवल पढ़ सकते हैं, अच्छे नॉवल जो इंग्लिश के हैं वो पढ़ सकते हैं, जिससे आपको एक नंबर ऑफ वोकैबुलरी वहाँ से मिलेगी, आपको ग्रामर में सेंटेंस फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ रीडिंग स्किल का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप रीडिंग स्किल करके इंग्लिश में वोकैबुलरी और ग्रामर भी अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट पॉइंट जो मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, क्या लिया हुआ है, प्रैक्टिस। अगर हम तीनों को, इन तीनों पॉइंट को अगर हम समराइज कर दें, अगर हम तीनों पॉइंट्स को क्या कर दें, समराइज कर दें, तो अगर हम तीनों चीज़ों की डेली बेसिस पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्रामर हमने जो पढ़ी हमने उसकी प्रैक्टिस किया, वोकैबुलरी जो हमने किया उसको प्रैक्टिस किया, रीडिंग स्किल में जो भी हमें नया सीखने को मिला, सेंटेंस, वर्ड्स, फॉर्मेशन, ये सब हमने इनको क्या किया, प्रैक्टिस किया, तो ये हमारा पॉलिश हो जाता है और हम मैक्सिमम स्कोर इस सेक्शन में कर पाएंगे। तो देखा आप लोगों ने कि पर्टिकुलर इस स्लाइड में हमने 4 पॉइंट देखे जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमको इंग्लिश को अपना इंग्लिश सेक्शन में अपना स्कोर मैक्सिमम करने के लिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, सम की पॉइंट्स टू फॉलो क्रैक द इंग्लिश सेक्शन इजी। यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रीडिंग आर्टिकल। ये जस्ट कोरिलेट कर रहा है रीडिंग स्किल से। डेली जब भी आपने सोचा है कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है या आपका इंग्लिश वीक है, तो आप सबसे पहले क्या करें, मिनिमम एक आर्टिकल स्टार्ट करें पढ़ना। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, तो आप क्या करें, धीरे धीरे पहले न्यूज़पेपर उठाएं, कोई भी एक द हिंदू ले सकते हैं, उसका वोकैबुलरी तो थोड़ा-सा आपको टफ लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन डिक्शनरी बगल में रखें अपने और स्टार्ट करें उसको पढ़ना। तो एक पैराग्राफ आपने लिया, उस आर्टिकल को आपने पढ़ा, उस पैराग्राफ को आपने पढ़ा, उसमें जो भी वर्ड्स आपको टफ लग रहा है उसको आप नोट डाउन कर लें, कहीं पे भी उसका मीनिंग देखें। तो धीरे-धीरे इससे क्या होगा, आपका वोकैबुलरी नॉलेज भी बढ़ेगा और रीडिंग स्किल भी आपकी इम्प्रूव होगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडिंग आर्टिकल। मिनिमम एक आर्टिकल तो आप डेफिनिटली पढ़ें या डेली बेसिस पे पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा डू प्रैक्टिस सेट फ्रॉम वन डे। अब आप लोगों को ये लगेगा कि जब हम, हमारा इंग्लिश सेक्शन वीक है तो हम प्रैक्टिस सेट कैसे करें। आप ये ज़रूर करें, जब भी आपको लगता है कि आपका इंग्लिश सेक्शन बहुत वीक है, तो आप जब भी तैयारी स्टार्ट किया आपने, आप क्या करें, प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएँ। जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर या जो भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर पेपर लें और उसका प्रैक्टिस लगाएँ। तो आपको पता चलेगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका कौन-सा टॉपिक वीक है, आपका कौन-सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट में समझ में आएगा। तो आपको ये पता होगा कि आपको किस टॉपिक में कितनी मेहनत करनी है और किस टॉपिक में आपको थोड़ा कम समय देना है। तो ज़रूर करें, आप डे 1 से प्रैक्टिस सेट लगाएँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है लर्न डेली 10 वोकैबुलरी। मिनिमम 10 वोकैबुलरी तो ज़रूर करें। वोकैबुलरी एक ऐसा पार्ट है इंग्लिश का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वोकैबुलरी का अच्छा नॉलेज है तो आप कोई भी सेंटेंस ईज़िली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। और अच्छा वोकैबुलरी का नॉलेज आपका होगा तो आपका जो पर्सनैलिटी है वो भी आपकी इम्प्रूव होके दिखेगी सबके सामने कि यार इनको नंबर ऑफ जो वर्ड्स ये यूज़ कर रहे हैं ये कितने इफेक्टिव हैं। तो आप अपनी वोकैबुलरी को कोशिश करें कि बहुत अच्छे से उसको तैयार करें। नेक्स्ट है हमारा देखिए गुड नॉलेज ऑफ ग्रामर। ये तो मैंने आपको बताया, पहली स्लाइड में हमने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा होता है वो ग्रामर होता है। ग्रामर, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम घर बनाते हैं तो हम सबसे पहले उस घर को बनाने के लिए नींव डालते हैं। इसी तरह इंग्लिश सेक्शन में अगर हम इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको अपना ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो ये बेसिक होता है, बेसिकली हमारा जो इंग्लिश में जो ग्रामर सेक्शन होता है या ग्रामर पोर्शन होता है ये बेसिक्स होता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप इम्प्रूव करें।
नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट है, देखिए ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? टाइम मैनेजमेंट एक्यूरेसी। देखिए अगर हम किसी भी एग्जाम की बात करें, चलिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम बैंक एग्जाम की बात करते हैं, ठीक है? तो उसमें आप सभी को पता होगा, जो भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं उनको मैं बता दे रही हूँ कि अगर आप बैंक एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो उसमें आपको कम समय में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आपका टाइम मैनेजमेंट आपको होना इंपॉर्टेंट है, और आपको विथ एक्यूरेसी, मतलब अगर आपने वहाँ पे 50 क्वेश्चन किए हैं, अगर आपने वहाँ पे 50 क्वेश्चन किए हैं, तो वहाँ पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सही, मान लीजिए उसमें से आपने 45 क्वेश्चन सही करे हैं, मान लो आपने वहाँ पे 45 क्वेश्चन सही किए, तो उस 45 क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन गलत हो गए, तो यहाँ भी आपकी एक्यूरेसी ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन किए और आपने उसमें से 5 गलत कर दिए हैं, 5 आपने वहाँ पे गलत, मतलब आपने 50% वहाँ पे गलत कर दिया, तो आपकी जो एक्यूरेसी है यहाँ पे 50% है। तो कोशिश ये करें कि आप टाइम के साथ डे वन से काम करें और विथ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का होना मतलब आपके कितने सही हैं, वो इंपॉर्टेंट होना, मतलब वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे आप चाहे बैंक के एग्जाम की बात करें या अदर एग्जाम जहाँ पे इंग्लिश सेक्शन पूछा जाता है, वहाँ पे ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है और एक्यूरेसी वो कैसी है, इसका भी आप डे वन से ध्यान रखें। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम अपना इंग्लिश सेक्शन को हम ईजी कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया, पहली स्लाइड में मैंने बताया कि ग्रामर, वोकेबलरी, रीडिंग स्किल प्रैक्टिस जरूर करें। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या बताया कि रीडिंग आर्टिकल डेली मिनिमम एक रीडिंग आर्टिकल आप जरूर करें, प्रैक्टिस सेट करें डे वन से, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और कितना आगे आपको इंप्रूव करना है खुद। 10 वोकेबलरी आप मिनिमम करें, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं।